संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। बांसवाड़ा शहर के त्रिपोलिया रोड पर रहने वाली एक हाथ खो चुकी लेखनी जोशी के जीवन में भगवान ने मानो दुखों की एक पूरी श्रृंखला ही लिख दी हो। पहले पिता राघवेंद्र जोशी की ऐसे में मृत्यु, कुछ वर्ष बाद ही मां आरती जोशी भी चल बसी। ऐसे में लेखनी के मामा नितिन पंड्या ने लेखनी के लालन पालन व पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी संभाली, पर पेशे से इलेक्ट्रीशियन नितिन पंड्या की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो लेखनी की पूरे ढंग से देखभाल कर सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की पालनहार योजना लेखनी और उनके मामा के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आई। पालनहार योजना के तहत लेखनी को 675 रूपए प्रति माह और दूसरे आवश्यक खर्च के लिए अलग से 2000 रूपए हर साल मिल रहे हैं। ये मेरी भांजी है, मेरी छोटी सिस्टर की लड़की है और इसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है। सरकार ने जो पालनहार योजना चला रखी है उससे मदद मिल रही है मुझे। वो काफी अच्छी योजना चलाई है इन्होंने। इस बच्ची को कुछ रुपए मिल रहे हैं, 675 रूपए, और इसके अलावा साल के 2000 रूपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसको मैं इस बच्ची की पढ़ाई के अंदर लगा रहा हूँ कि ये बच्ची पढ़ के आगे कुछ करे और आगे बढ़े। इसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी योजना और भी चलाई जाए ताकि बच्चे घर के माहौल में ही पड़े बड़े और इनको कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे माता पिता या कोई नहीं हमारा। गौरतलब है कि पालनहार योजना से न केवल राज्य के अनाथ बालक बालिकाएं अपने संबंधियों के संरक्षण में पर बढ़ रहे हैं, बल्कि उन संरक्षकों को भी ये बच्चे अब भार स्वरूप नहीं लगते हैं, जिससे वे इन बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर पूरा ध्यान दे पाते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। वेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। अरे 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 जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, आज हम डेली लाइफ से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो नई ब्राइडल्स होती हैं, जब वो अपने ससुराल जाती हैं, तो उन्हें किस तरीके से अपनी सास के साथ रिलेशंस को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, ये कैसे किया जाए, ये बताएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट सृष्टि जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। सृष्टि जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो न्यूली वेडेड वाइफ्स होती हैं, जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें ढेर सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, स्पेशली सास के साथ। तो क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब शादी होके नए नए घर जाएं हम? तो देखो, शादी एक बहुत जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और हर एक लड़की की जिंदगी में आता है और उसको ये चीज फेस करनी पड़ती जब वो नए घर में जाती, नई सिचुएशन, नए लोगों के बीच उसे समायोजन स्थापित करना पड़ता है जी। तो यूं तो सारे ही लोगों के साथ रिश्ते चैलेंजिंग होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो देवर हो, नंद हो, लेकिन सास के साथ जो है वो ये रिश्ता बहुत ही चैलेंजिंग है। ये कहेंगे कि रिश्तों का बहुत इमोशंस का कॉकटेल है जी, सास के साथ रिश्ता। इसमें हमारे हर तरीके के इमोशंस का ब्लेंड होते हैं। एक और प्यार भी है, एक और तकरार है, एक और कंपटीशन है, कोऑपरेशन भी है जी। तो बहुत ही मिला जुला रिश्ता है, बहुत ही इसको जो है टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। देखो, लोक गीतों से ये सास बहू के रिश्ते पे गाने कितने बने हैं और ये
आज की ही समस्या नहीं है, सदियों से ये प्रॉब्लम है कि सास बहू के बीच जो है अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप बनाना हमेशा बहुत कठिन रहा है। और इस कठिनाई को जब सभी लड़कियों को जब फेस करना पड़ता है तो जरा सी सावधानी अगर नहीं रखी गई तो शुरू से ही इस रिश्ते में खटास आ जाती है। तो सृष्टि जी, इसके रीजंस क्या रहते हैं? जैसे कि क्लैश करता है, महिलाएं दोनों हो जाती हैं, या फिर हक जताने वाली बात आती है? क्या चीज ऐसी होती है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है? सबसे बड़ी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी, वो पोजेसिवनेस की है। सास जो है वो अपने लड़के के लिए मतलब मदर है, तो नेचुरली वो बचपन से उसके प्यार को लेके पोजेसिव रहती है। और दूसरी ओर उसके मन में जैसे ही लड़का जन्म लेता है एक सपना सजने लगता है कि चांद सी बहू लाएंगे, तो उसमें यह है कि पोजेसिवनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे को तो अपना प्यार करती है, वो ही समझ नहीं पाती है कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आ गया है जी। वो सोचती कि जिस तरीके से हमारा हक था कि हम खाना बना के देते थे, वो मेरी हर बात मानता था या हर बात एटलीस्ट शेयर करता था हमारे साथ बैठ के, अपने दोस्तों को लाता था, मुझसे बातचीत करता था, लेकिन अब उसकी दुनिया बदल गई है जी। अब वो जो भी बात शेयरिंग है उसकी बढ़ जाती नेचुरली। अगर जॉइंट फैमिली है तो भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो जितना भी बचा हुआ टाइम है जॉब के बाद तो उसको उसमें 2 लोगों को देना है वही समय, या यूं कहें बहुत सारे लोगों को देना है, वाइफ को भी देना है, माँ को देना है और घर के अन्य सदस्यों को देना है, दोस्तों को भी देना है। तो उनमें खींचतान में कभी कभी ये माँ को लगने लगता है कि अब वो बदल गया। पर सृष्टि जी, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ को भी समझना चाहिए कि बहू आई है, हमारे दिन चले गए, अब उनके दिन हैं, तो उनको कुछ स्पेस देना चाहिए। हाँ, नई एंट्री होती है, ढेर सारी अपेक्षाएं होती हैं और वो सारे ड्रीम्स सोचने लगती कि वो एक बहू में हम पूरे करें, जितनी बचपन से उसने अपने मन में सजा रखा था मेरी बहू ऐसी होगी, या रिश्तेदारों की बहुओं को देख के, पड़ोसियों की बहुओं को देख के आदमी को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना लेता है कि सारे गुण मेरी बहू में हो जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और फिर आजकल का थोड़ा सा रूटीन भी बदला है और लड़कियां भी थोड़ी मतलब सेल्फ वाली हो गई हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, करियर ओरिएंटेड हैं। और जब एक दूसरी बात बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले जल्दी शादी होती जी, कि मान लो 20 साल में 21 साल में शादी हो गई तो वो लड़की में फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते थे, उसको नए माहौल में ढलने में कम टाइम लगता था जी। और अब जो है मान लो 26-27 साल में शादी होती है, एक एवरेज एज 25 के बाद ही लड़कियों की शादी होती है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, उसकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी सोच, उसकी करियर, सब कुछ इतना फिक्स हो जाता है उसके दिमाग में कि उसको नए रिश्तों के साथ तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत होती है जी। और दूसरी बात ये भी कि अगर बहू इस उम्र की लड़की से अगर सास एक्सपेक्ट करे कि वो बिल्कुल जैसा वो चाहेगी वैसा करने लगेगी जी। वो फिर दिक्कत आती है जी। सृष्टि जी, अगर डिफरेंसेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं तो इसमें हस्बैंड का कितना बड़ा रोल रहता है? देखो, डिफरेंसेस क्रिएट ना हो सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये किसी एक पक्ष की बात नहीं है, दोनों पक्षों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि जितना मतलब जितना उन्होंने सुंदरता और सारा कुछ देख के छांटी है लड़की, भाई अगर मान लो लड़के ने खुद चॉइस नहीं की है तब फिर तो कोई भी लड़का होता है उसकी माँ जो है वो कोशिशें करती कि दी बेस्ट बहू हो, और वो इसके लिए लड़की भी इतनी देखती है, प्रपोजल्स इंटरटेन करती है जी। और सोचती है जब वो सेलेक्ट करती है तो वो अपने हिसाब से बेस्ट बहू सिलेक्ट करती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि घर में आते ही उसमें कमियां दिखने लगती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब सिलेक्ट करते समय इतने प्रिकॉशंस रखे गए, इतना ध्यान दिया गया लंबाई पे, खूबसूरती पर, करियर पर, कॉन्वेंट एजुकेशन पर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, जब सारी चीजें इतनी छानबीन करके देखी गई तो फिर आते ही क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उसी लड़की में खूबियों की जगह खामियां दिखने लगती हैं। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। इसमें मेन चीज ये आती है कि बहू को बहू न माना जाए, बेटी माना जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये एक आइडियल फ्रेज है कि बहू को बेटी माना जाए। देखो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है। आइडियली होना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत सारे इसके कॉजेज है। हमने ये बताया कि बड़ी रिश्तों की कॉकटेल है ये वाला रिश्ता, और बेटी मानना जो है वो मुश्किल होता है
लोग कहते तो हैं कि हम इसको बेटी की तरह प्यार करेंगे या प्यार करते हैं, लेकिन ना ही बहुएं जो है सास को बेटी बन के प्यार कर पाती है और ना ही सासें माँ बन के बहुओं को प्यार दे पाती हैं। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। पिक्चर कहीं ना कहीं लड़की अपने मन में लेके जाती है कि, और उसका वो भी साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि उसको ये भी लगने लगता है कि हस्बैंड पे मेरे वो हक जता रही है। एक और बहू जो है जो गई है वो सोचती है हस्बैंड मेरा है, और माँ सोचती है ये बेटा मेरा था, मेरा रहेगा। तो ये जो खींचतान तो चलती रहती है। तो सृष्टि जी, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि हस्बैंड को भी बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये नहीं कि बीवी को इग्नोर कर रहे हैं और माँ के पास ज्यादा टाइम, हर सीक्रेट्स माँ को बता रहे हैं, ये चीज भी नहीं ठीक है। और इधर भी ऐसे वाइस वर्सा। वेरी ट्रू। कभी हमने ज्यादातर अक्सर घरों में देखा है पार्टी बंदी हो जाती जी, वर्सेस टाइप का। तो ये माहौल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसको जो नया मेंबर आया उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये नहीं कि जैसे वो कमरे में घुसी बात करते करते बंद कर दी, ये सरकास्टिक स्माइल। देखो प्रॉब्लम इस तरीके से आती है कि उसको एक दूसरा मालूम जैसे लगता है कहीं कोई एलियन है कि कहीं और से आई है, उसको अपने घर की बातें नहीं बताना, उसके साथ सुख दुख नहीं बांटना, ये मान के चल रहा कि स्ट्रेंजर है। या बहू को भी अपने सुख दुख ना कहना कि अगर कोई तकलीफ है तो अपनी सास को ना बता के माँ को फोन कर रही कि मुझे बुखार है, ये मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो दोनों चीजें गलत हैं जी, और दोनों पक्षों से ही गड़बड़ होती है। जब रिलेशनशिप टेंस होती है तो ऐसा नहीं कि इकलौती सास की गलती है, या ऐसा नहीं कि बहू की गलती है। तो बिल्कुल निष्पक्ष होके कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर होना जरूरी है। खास करके हस्बैंड का ही रोल होगा लड़के का कि उसको एक निष्पक्ष रूप से संतुलन बिठाने की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लड़की की जो माँ होती है वो काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। वो भड़काती है या फिर वो कुछ अपनी चीजें बताएगी कि तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव, ये लोग गलत कर रहे हैं। ये तो कितना इंटरफेरेंस सही रहता है? देखो पहले जमाने में तो माँ की इंटरफेरेंस कम रहती थी, क्योंकि पहले इतना मोबाइल का चलन नहीं था, इतना कनेक्टेड नहीं होती थी लड़कियां। एक बार ससुराल चली गई तो जब तक मायके नहीं आई इस बीच कोई इस तरीके का इंटरेक्शन नहीं होता था। अब इंटरेक्शन भी बहुत होने लगा है, और इस चक्कर में बात बनती भी है और बिगड़ती भी है। अगर किसी भी चीज में ओवर इंटरफेरेंस होगी तो दिक्कतें आएंगी। मेरे ख्याल से तो इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और लड़की को भी इस तरीके की एक छोटी छोटी बात इन्फॉर्म नहीं करनी चाहिए। इन्फॉर्म करने से कभी कभी इमोशन वो कहती किसी और में घर में बात होती है और वो इस तरीके से पेश किया उसने, तो लगने लगा कि नहीं उसके साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो दोनों लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और इस तरीके की ट्रेनिंग लड़की को देनी चाहिए कि ये नहीं बेटा अब तुमको वहाँ पे एडजस्ट करना है और अपने तरीके से रहो जी। तो ये ना कि एक एक चीज बताओ जी। और मेरे पड़ोस में बहुत इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम आ गई घर में, और शादी टूट भी गई जी। क्योंकि यही हुआ कि मान लो उसके यहाँ छोटी सी घटना थी, मतलब गीजर खराब हो गया था और उसको ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अब उसने फोन कर दिया अपनी मम्मी के यहाँ नहाने के फौरन बाद। अब उनकी मम्मी ने वहाँ की छोड़ो भाई, अपने घर में भी लाइट नहीं होती, अक्सर ऐसा सिचुएशन आती। उनकी मम्मी ने आओ देखा ना ताओ और आके घर में लड़की के ससुराल में आके हंगामा किया कि मेरी बेटी को ऐसे करना पड़ा। तो ये उससे क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई, और इस एक यही घटना नहीं थी, उसके बाद और घटनाएं जुड़ती चली गई, और नौबत आ गई कि लंबे समय तक वो मायके में रही, फिर उन लोगों का डिवोर्स हो गया जी। तो ऐसी स्थिति में ये कि लड़की को ट्रेनिंग बचपन से देनी चाहिए कि मतलब उस घर को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना है, और खास करके शादी जब तय हो जाए तो इन सारी चीजों को खास कर ध्यान देना है कि नहीं बेटा अब तुम्हारा घर वो है, तुम्हारी वो समस्याएं हैं, तो अपने हस्बैंड से कहो, हर समस्या हमसे मत कहो। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल शेयर ना करो, ऐसा भी नहीं मान लो दहेज पे अत्याचार हो रहा और तुमने कह दिया कि नहीं कहना, तो बच्ची नहीं कह रही है जी जी। लेकिन एक देयर शुड बी सम बैलेंस, तो वो चीज को सिखानी बहुत जरूरी है। सृष्टि जी, आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके थ्रू वो अपने सास बहू के रिश्ते को अच्छा बनाए रखें। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन बच्चियों को बधाई देना चाहूंगी जो अपने ससुराल में एंटर करने जा रही हैं, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं उनसे ये एडवाइस दूंगी
कि कोई भी बात हो और सास के रिश्ते को निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी एक अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन हो सकता है। क्योंकि लड़का भी यही चाहता है कि उसकी माँ और उसके परिवार को सम्मान और प्यार दे जो उसकी जीवन साथी है, और माँ को भी तभी अच्छा लगेगा, तभी वो खुले दिल से आशीर्वाद दे पाएगी जब उसको ऐसा प्रतीत हो कि वो सेफ और सिक्योर है। और बहू के आने पे ऐसा नहीं कि लड़का और माँ के बीच की डोर कमजोर पड़ गई है। तो ऐसी फील आनी चाहिए, कंफर्ट जोन देना बहुत जरूरी है। सास को अपनी बहू को दे और बहू अपनी सास को दे, जिससे ये संबंध अच्छे तरीके से स्वीट मेमोरीज के रूप में हमेशा बना रहे। आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपने जान ही लिया होगा कि कैसे आपको अपने घरेलू रिलेशंस को अच्छी तरीके से निभाना है, आपकी लाइफ अच्छी रहे, यही हम दुआ करते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा ग्राम पंचायत निवासी प्रदीप दोषी स्थानीय स्तर पर फोटोग्राफी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी चिंता थी तो अपने 22 वर्षीय मुक बधिर पुत्र श्रीधर की, क्योंकि सुनने बोलने की परेशानी के कारण वह कहीं और जाकर काम करने में असमर्थ था। जीवन की इसी दुविधा भरे मोड़ पर सरकार की एक मदद ने उसके बेटे के भविष्य की तमाम चिंताओं को दूर कर दिया। प्रदीप दोषी को जब पता चला कि सरकार मुक बधिर को विशेष योजना की श्रेणी में व्यवसाय के लिए विश्वास योजना के तहत ऋण देती है, तो उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर ऋण के लिए आवेदन किया। अब श्रीधर ऋण से लाई फोटोकॉपी मशीन और कंप्यूटर खरीदकर फटाफट काम निपटाता है, और यही नहीं, इसके बदले रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। फोटोकॉपी के अलावा वो फोटोग्राफी के काम में भी पिता का हाथ बटाने लगा है। मेरे बच्चे के साथ बचपन से सुनने और बोलने में तकलीफ है। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। ये सिलाई का भी अच्छा काम कर लेता है, ड्राइंग का भी अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद में मेहंदी वगैरह बनाने का भी अच्छा काम कर लेता है। प्रशासन गांव के संघ में सन 2010-11 में जो हमारे यहाँ बागीदोरा में लगा था, उसमें उसको 1 लाख रुपए का लोन सामाजिक न्याय विभाग से हुआ सर। उससे हमने फोटोकॉपी मशीन लगाया इसके लिए। सरकार को इसकी एवज में बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे, और सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, जिन्होंने हमें समय पे लोन दे दिया। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं आखिरी सेगमेंट में आपको कुछ ऐसी फैशनेबल और स्टाइलिश चीजें दिखाने वाली हूँ जो आप जरूर जाके बाजार से खरीदेंगी और जो आपके बजट में भी है। कितना इजी होता है फैशनेबल और स्टाइलिश बनना, ये चलिए आप खुद ही देख लीजिए। समर फैशन सीजन की शुरुआत में इन दिनों आपको कलर मैजिक ट्रेंड में इन होता नजर आएगा, इसलिए अपनी वार्डरोब को अपडेट करना शुरू कर दीजिए।
आज के स्टाइल बाजार सेगमेंट में आप रूबरू हो रहे हैं समर फैशन सीजन की कुछ ऐसी ही शानदार पेशकश से। कलर टी शर्ट्स की बात करें तो इस बार आपके लुक को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट कलर वेरिएशन में आपको रेड, पिंक और व्हाइट की बेहतरीन रेंज में काफी खूबसूरत प्रिंट्स मिल जाएंगे। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। अपने लुक को समथिंग डिफरेंट बनाने के लिए आप कुछ खास कार्टून कैरेक्टर्स जैसे कि एंग्री बर्ड्स, पावर पफ गर्ल्स, सुपरमैन, टॉम एंड जेरी जैसे पॉपुलर कैरेक्टर्स प्रिंट में यूज कर सकती हैं। अगर बात हो ऐसी कलर टी शर्ट्स के साथ लोअर कॉम्बिनेशन की, तो आप इनके साथ डेनिम जीन्स एंड स्नीकर्स ट्राई कर सकती हैं। आप चाहें तो इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन को और भी कूल, फंकी एंड कैजुअल बनाने के लिए इनके साथ स्मार्ट वॉचेस एंड हेयर बैंड जैसी कुछ खास एक्सेसरीज सेलेक्ट कर सकती हैं। आपके समर को खास बनाने के लिए कलर टी शर्ट्स की ऐसी ढेरों रेंज मौजूद हैं। बस जरूरत है अपनी फेवरेट कलर्ड एंड कार्टून प्रिंटेड टी शर्ट्स को वार्डरोब में खास जगह देने की। अगर आप इस समर सीजन को खास बनाना चाहती हैं, तो कलर टी शर्ट के डिफरेंट वेरिएशन को अलग अलग डेनिम्स और फंकी कलर्ड फुटवेयर के साथ यूज करें, ताकि आप जब कॉलेज या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाएं, तो सबसे खास नजर आएं। तो फिर देर किस बात की, अपनी वार्डरोब को अपडेट करने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और आप भी कुछ इस तरह नजर आइए। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि कैसे आपको अपने ओवरऑल लुक को स्टाइल में चेंज करना है और कैसे और भी ज्यादा फैशनेबल बनना है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangini@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं समाप्त करने का। मन तो नहीं है, पर आपसे अलविदा कहना पड़ेगा। हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे कंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। स्नो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आप। देख रहे हैं ETV राजस्थान। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और
राज्यपाल मार्गरेट हलवा ने दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम में की शिरकत। समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए 10 महिलाओं को किया सम्मानित। इशारों ही इशारों में मोदी पर साधा निशाना। गहलोत ने शार्दुल शहर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। जन कल्याणकारी योजनाओं का किया जिक्र। बीजेपी और वसुंधरा पर निशाना। कहा, लोकतंत्र में लटकों झटकों से नहीं चलता काम। वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा आज डूंगरपुर में लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सीमलवाड़ा, चीखली और सागवाड़ा में करेंगी आम सभा को संबोधित। एएनएम भंवरी के अपहरण और हत्या का मामला हाईकोर्ट ने खारिज की मलखान सिंह की जमानत याचिका। मलखान के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। और जोधपुर में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपी फरार। तो अजमेर में पति के अवैध संबंध से नाराज पत्नी ने पति को मारी गोली। नमस्कार, मारू राजस्थान में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। राज्यपाल मार्गरेट हलवा ने आज दिल्ली में फिक्की के यंग लेडी अचीवर पुरस्कार समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम ललित होटल में हुआ। राज्यपाल हलवा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। समारोह में समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए 45 साल से कम उम्र की 10 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। इनमें फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा, कन्नड़ अभिनेत्री पूजा गांधी, क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज भी शुमार रहीं। मार्गरेट हलवा ने इशारों ही इशारों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हलवा ने कहा कि महिलाओं के लिए सिर्फ पिज्जा और पापड़ में ही संभावनाएं नहीं है। महिलाओं को अचार, पाउडर, बेबी केयर और बुटीक से जोड़कर देखना गलत है। I hope this trend picks up in the interest of survival of our traditional products, especially because this is the sector that really keeps our women in the poor households going. In fact, I have termed it the alternate marketplace where the mechanized world fades into insignificance. The IT revolution has opened a new world of opportunity which must be encashed upon, while the expanding service sector calls for new initiatives and a dynamic approach from young entrepreneurs. Pizzas and papads are not the only avenues for women. They must not be relegated to the 3P technology of the past of pickles, papads and curry powders, or to the new trend of beauty parlors, boutiques and baby care preschools. I hope that the young achievers will break new ground in entrepreneurship as also think out of the box to further their own and society's interest. और इधर कांग्रेस की संदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत आज श्रीगंगानगर में हैं। आज सुबह सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मिलने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अल सुबह से ही हजारों लोग जुटने शुरू हो गए। लोगों में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्साह साफ नजर आया। मुख्यमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया और लोगों से दिल खोलकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी भवन का शिलान्यास किया। यहां से मुख्यमंत्री शार्दुल शहर के लिए रवाना हुए। गंगानगर से शार्दुल शहर के बीच जगह जगह आमजन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेस की संदेश यात्रा आज हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में है। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने आज शार्दुल शहर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया और फिर प्रदेश में विकास का संकल्प दोहराया। गहलोत ने बीजेपी और वसुंधरा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र में लटकों झटकों से काम नहीं चलता। पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग काम नहीं करते और प्रचार ज्यादा करते हैं। मुख्यमंत्री की सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री आज संगरिया और हनुमानगढ़ में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 65 साल के अंदर, जुमले बोलते हैं।
क्योंकि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, खाली लफाजी करते हैं, जनता को भ्रमाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं।